हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अध्याय 14 में आज हम लोग पढ़ेंगे अपचायक प्रकृति के आधार पर शर्करा के प्रकार। तो अपचायक प्रकृति के आधार पर शर्करा कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे अपचायक प्रकृति के आधार पर शर्करा जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, तो पहला का नाम है अपचायक शर्करा है और दूसरा का नाम है अनअपचायक जो है शर्करा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपचायक शर्करा क्या होता है और अनअपचायक जो है शर्करा क्या होता है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे अपचायक शर्करा। अगर अपचायक शर्करा का परिभाषा बना लेंगे तो समझिए अनअपचायक शर्करा की परिभाषा बन जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे, वे शर्कराएं जो अपचायक के समान कार्य करती हैं अपचायक या अपचायी शर्करा कहलाती हैं। कितना आसान है, वे शर्कराएं जो अपचायक के समान क्या करती हैं, कार्य करती हैं अपचायक या अपचायी शर्करा कहलाती हैं। ये एक एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO होता है, अथवा एक कीटोनिक मतलब कीटोन का प्रतीक क्या है, C+O होता है, समूह रखती हैं। मतलब जो है अपचायक जो शर्करा होता है उसमें एल्डिहाइड भी अथवा क्या होता है, कीटोनिक जो है समूह रखती हैं। सभी मोनोसेक्राइड, जितने मोनोसेक्राइड बताया गया था पिछले वीडियो में, बताया गया था मोनोसेक्राइड कितने प्रकार के होते हैं, तो मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड अपचायक शर्करा होती हैं। सभी मोनोसेक्राइड और डाई जो है सेक्राइड सब क्या होते हैं, अपचायक शर्करा होती हैं। यदि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड जो है आप सभी विद्यार्थी नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के जो है सेक्राइड का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। अब उदाहरण में अपचायक शर्करा में कौन कौन आते हैं, तो ग्लूकोज और जो है फ्रक्टोस, लैक्टोस, अमल्टोस, ये सब किस में आते हैं, अपचायक शर्करा में आते हैं। शर्करा का मतलब होता है चीनी, मतलब मीठा, मतलब इसमें जो है मीठा का भी गुण रहना चाहिए। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोस और मल्टोज जो होते हैं वह क्या होते हैं, मीठे होते हैं और ये जल में क्या होते हैं, विलय भी होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अपचायक शर्करा में कौन कौन से जो है आते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। तो बहुत आसान परिभाषा बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अनअपचायक शर्करा। अब अनअपचायक शर्करा की परिभाषा क्या है, वे शर्कराएं जो अपचायक के समान कार्य नहीं करती है। बस एक शब्द को जोड़ना है, पहले क्या था, अपचायक के समान कार्य करती हैं और इसमें क्या लिखेंगे, अपचायक के समान कार्य नहीं करती है, अर्थात वे शर्कराएं अनअपचायक शर्कराएं कहलाती हैं। मतलब जो है अपचायक के समान अगर कार्य करेगी तो उसको जो है अपचायक शर्करा कहते हैं और जो है अपचायक के समान कार्य नहीं करती हैं उसे क्या कहते हैं, अनअपचायक शर्करा कहते हैं। जैसे सुक्रोस होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं, ये सब क्या है, अनअपचायक जो हैं शर्करा होते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा था। तो अब यहाँ सुक्रोस का मतलब क्या है, चीनी को जो है सुक्रोस कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वे शर्कराएं जो अपचायक के समान कार्य नहीं करती हैं वे शर्कराएं क्या कहलाती हैं, अनअपचायक शर्कराएं कहलाती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है। तो आप सभी विद्यार्थी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िएगा, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का महत्व। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं ये भी बताया जा चुका है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं वो भी बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है, वहां से जा कर के जो है आप सभी विद्यार्थी जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट का महत्व जो है निम्न है। पहला जो है, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है, तो मक्का में, बाजरा में जो है, आम में,
केला में, तो ये सब क्या हैं, शरीर के लिए काफ़ी क्या हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके मंद दहन में उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में कार्य करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया किया गया है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, जल मिला है और 2872 किलो जूल जो है ऊर्जा भी प्राप्त हुआ है। अब यह जो ऊर्जा प्राप्त हुआ है यह हमारे शरीर के लिए क्या करती हैं, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। क्या है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए काफ़ी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत जो है महत्वपूर्ण होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है ये भी बताया गया है, केला में, आम में, जो है बाजरा में, और जो है ये सभी वस्तु को जो है पदार्थों को जो खाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाती हैं। और अगला दूसरा जैसे यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिए होंगे, ग्लूकोज को जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया की है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बना और उसके साथ जो है ऊर्जा भी प्राप्त हुआ, और यह ऊर्जा जो है शरीर के लिए क्या है, बहुत ही उपयुक्त होती हैं। दूसरा लिख सकते हैं, या इसे जैव ईंधन भी कहा जाता है, मतलब ये घटना जब घटती है तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, जैव ईंधन भी कहलाते हैं। यह संचित ऊर्जा के तरह भी कार्य करते हैं। यह संचित ऊर्जा मतलब ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, यह संचित ऊर्जा की तरह भी कार्य करते हैं। तीसरा होता है पादप, पादप में पौधों में उपस्थित कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं। पादप में जो उपस्थित जो कोशिका भित्ति होती है वह किसके बनी होती हैं, तो सेलुलोज की बनी होती हैं। चौथा है मुक्त शर्करा मुख्यतः ग्लूकोज तंत्रिका तंत्र मांसपेशियां एवं अन्य ऊतकों को ऊर्जा का ईंधन है। मतलब मुक्त जो शर्करा होती हैं वह मुख्यतः ग्लूकोज की, तंत्रिका तंत्र की, मांसपेशियां की एवं अन्य ऊतकों की क्या करती हैं, यह ऊर्जा ईंधन है। ऊर्जा ईंधन मतलब क्या होता है, जलना, मतलब ऊर्जा को जो है जलना, मतलब ये कहाँ पर, जब ये मुक्त शर्करा जो होती हैं उसमें ग्लूकोज तंत्रिका तंत्र मांसपेशियां में जब उसको जो होती हैं वह ऊतकों की ऊर्जा ईंधन के रूप में वह कार्य करती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर 4 उपयोग बताया गया। तो ये चारों उपयोग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको ये चारों जो है क्या है, महत्व तो आपको याद हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा महत्व जो है इसका जो है ऊर्जा जो है, मतलब इसके शरीर में कार्य करने की ऊर्जा के लिए जो है यह प्रयुक्त होती हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, सी जो है 6 होता है, एच 12 होता है और ओ जो होता है 6 होता है। मतलब इसमें कार्बन भी 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन क्या है 6 होता है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन क्या होते हैं, 6 होते हैं। ग्लूकोज जो है के जो है अणुसूत्र कहलाते हैं। अब ग्लूकोज कैसे बनता है, इसके बनाने की कितनी विधियां होती हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, वह अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज जो है इतना ही बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट भी कर लीजिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज और ग्लूकोज के जो है बनाने की विधि बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।